हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कल आपको प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करा दिया था, फर्स्ट किसका, एसएससी का अंतिम प्रयास की हमारी सीरीज चल रही है, उसकी फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर दिया। आपको कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में करके आपको सभी को बताना है कि फर्स्ट क्लास हमारी कैसी लगी। इसी बेस पर हमारी अंतिम प्रयास की आज हमारी सेकंड क्लास हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम रोज़ अपनी एक क्लास आपकी डालते रहेंगे, जिससे अपनी प्रैक्टिस आपकी बनी रहे और आप बेहतर से बेहतर अपने सब्जेक्ट में दे सके। अपने सब्जेक्ट में 25 के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसी टारगेट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अंतिम प्रयास प्रैक्टिस सेट सेकंड। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, पढ़ें बिना कोई टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या लिखा हुआ है कि आपको सीरीज दी हुई है। क्या है? 5, 8, 13, 20, 29 गैप दिया हुआ है, फिर 53, 68 और 85। ठीक है, ऑप्शंस फर्स्ट 40, 49, 35 और 36। तो सभी बिना किसी देरी के क्वेश्चन करें और टाइम वेस्ट ना करें अपना। अब अपने एक एक आपका दिन कीमती हो रहा है, एक एक दिन आपके माइनस होते जा रहे हैं एग्ज़ाम से। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स दोबारा आने वाले हैं नहीं, तो अभी आपको बहुत टाइम के बाद अपने एसएससी जीडी ने एग्ज़ाम निकाले हैं, तो आप अपना बेहतर दें, जिससे आप इसी पोस्ट पर, इसी जॉब वैकेंसी में आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, तो क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 में आपने? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 5, देखिए सामने क्वेश्चन है और इधर लिखा हुआ है कि 5, 8, उसके बाद लिखा हुआ था 13, 20, 29, फिर लिखा हुआ है 35, 53, 6, 8 और 85। ठीक है, तो सीरीज आ जाती है तो हम स्टेप बाय स्टेप एक से एक को रिलेट करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। तो देखिए हम फर्स्ट को सेकंड से रिलेट करेंगे, तो क्या कर रखा है इसने? प्लस का कितना कर रखा है? 3। सभी को पता है प्लस का 3। इससे देखिए ये कितना हो रहा है? प्लस का 5। इससे इसको करने की कोशिश करें, कितना हो रहा है? प्लस का 7। ये कितना हो रहा है? प्लस का 9। तो आपको देखने पर कुछ लग रहा होगा कि एक सीरीज बन रही है कि 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। तो क्या आना चाहिए? सभी की साइकोलॉजी के अनुसार क्या आना चाहिए? प्लस का 11 आना चाहिए। ठीक है, सभी को पता चल जाता है एकदम से कि जब अगर 3, 5, 7, 9 तो अब क्या आता है? 11 आता है। ठीक है, तो अगर आपका प्लस 11 करने पर आंसर आए, तो वो प्लस 11 करने पर आंसर आना चाहिए कब? जब प्लस 11 के बाद आपका क्या है? प्लस का 13, फिर कितना आए? प्लस का 15, फिर प्लस का 17, ऐसे आने चाहिए। तो देखिए एक बार इनको और आप रिलेट करने की कोशिश करें। तो देखिए अगर इन दोनों से प्लस करेंगे, 53 में कितना प्लस करेंगे? 68 आ जाए। कितना करें? प्लस का 15 करने की कोशिश करें। 5 और 3 8 और 5 और 1 6 आया प्लस 15। और 68 को 85 से रिलेट करें तो क्या आता है? प्लस का 17। इसको देखिए 5, 6 और 1 7 और 1 कैरी 8 हुआ। 85 हुआ या नहीं हुआ? सभी को आया समझ में? अब क्या करते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है कि अगर हम प्लस का 11 क्या कर दें? 13 कर दें इसमें। देखिए अब हम प्लस का क्या करें? इसमें 11 करें, इससे इसको रिलेट करने के लिए। तो 29 में प्लस का 11 करते तो क्या आता है? क्या आता है सभी को बताइए? 9 और 1 10, एक कैरी आया, कितने हुए? 40। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 40 आना चाहिए। ठीक है, अब 40 को 53 से रिलेट करने की कोशिश करें और वो कितना आना चाहिए अंतर दोनों में? प्लस का 13 आ जाए हमारा अंतर, तो हमारा ये जो 40 है वो सही है।
तो हम इससे और इसको रिलेट करेंगे तो देखिए आप सभी को पता चल रहा है प्लस का 13 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ गया ना। तो ये एक सीरीज बनी कि +3 आए, +5 आए, +7, +9, +11, +13, +15, +17। आगे भी आपसे पूछ ले तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्लस का 19 कर देंगे, प्लस का 21 कर देंगे, +23 कर देंगे। आप चाहें जहाँ तक SSC GD 2021 से 2050 तक हम पहुँचा सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसा करने की कोशिश ना करें, अभी तो 2021 ही निकालें आप, ओके। तो इसका आंसर सभी को क्या मिल रहा है, 40। तो अब मुझे बताइए, क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इन्हें विदिन सेकंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 40 दिख रहा है, तो ए इसका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले इसे नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले। कर लिया सभी ने। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, या नोट डाउन ना करें तो आप साथ के साथ वीडियो से आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर करने की कोशिश करें। कर लिए सभी ने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। एक आपको मैथमेटिकल इंडक्शंस दी हुई है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है, संगणितीय संक्रिया दी हुई है। ये चैप्टर हमने 2 नंबर पर एक कंप्लीट कराया था, कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। तो इस टॉपिक में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप सभी को पता है। इसमें क्या याद होना चाहिए आप सभी को, वी बोडामास, बोडेमास, ठीक है। वेंकुलर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। अगर ये याद है तो इस टॉपिक में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो क्रम वाइज जो आए सबसे पहले उसे करना है इसके अनुसार। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्या करना है इसमें, ये क्या है, नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इन्हें आपस में इंटरचेंज करना है, इनको चिन्हों को आपको क्या करना है, चेंज करना है जो दी हुई संक्रिया में। और बराबर में इसके आपको दिया हुआ है 20। तो इस जो संक्रिया है, यानी जो अपनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस की क्रिया दी हुई है, इस क्रिया में आपको जो ये चिन्ह दिए हुए हैं उसमें किस ऑप्शन से आपका ये चिन्ह चेंज करने पर सामने 20 आना चाहिए इक्वल टू में, ठीक है। यानी दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 दे दिया, फिर भाग दे दिया, फिर 20 दे दिया, फिर +20 दे दिया, फिर क्या है माइनस का 20 दे दिया, फिर मल्टीप्लाई 20 दे दिया, और बराबर में फिर 20 दे दिया। देखिए सारे 20 है, इसने जाने क्या 20-20 खेलने की कोशिश कर रहा है हमारे साथ, तो इसको भी हम 20-20 खिला देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखने की कोशिश करें। देखिए इस क्वेश्चन में अगर फर्स्ट ऑप्शन से आप तरीके से समझते हुए करें और फर्स्ट से आंसर आ जाए तो आप फर्स्ट को क्लिक कर दें, सेकंड करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आए तो सेकंड करें, सेकंड नहीं आए तो थर्ड करें, लेकिन जिसमें आ जाए आप वहाँ तक ही छोड़ें। और लेकिन वो करना है आपको बिल्कुल सही करना है, ये नहीं कि कुछ अनाप शनाप आपने फालतू की इंडेक्शंस लगा दी तो वो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो हमने देखिए ए ऑप्शन से करने की कोशिश की, तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट में प्लस को तो भाग बनाना है, भाग को क्या बनाना है, प्लस बनाना है। तो देखिए भाग को तो क्या बनाना है, प्लस, और प्लस को क्या बनाना है, भाग, और सारे के सारे ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और सामने आपका 20 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी बोडामास से, देखिए वेंकुलम बार नहीं है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 20 को 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 माइनस का 20 मल्टीप्लाई 20 बराबर कितना आना चाहिए, 20। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 20 + 1 माइनस का 40, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 21 माइनस का 40
मुझे बताइए 21 में से अगर हम 40 घटाते हैं तो कितना आएगा। इसमें 40 घटाने की कोशिश करें, 9, 3 बचा 1, तो कितना आया आपके पास 19। तो 19 है आपके, वो 20 के बराबर होता है या नहीं होता, होता है, कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। तो हम सेकंड ऑप्शन करने की कोशिश करें बी से। बी में क्या है, भाग की जगह आपको क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस की जगह भाग करना है। तो क्या है क्वेश्चन में, देखिए 20 माइनस 20, फिर प्लस का 20, फिर भाग 20 मल्टीप्लाई 20 और बराबर में 20। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करें तो क्या आता है 1, और मल्टीप्लाई में 20 है, इधर 0 आ जाएगा माइनस करने पर, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 20, और उधर क्या है 20। मुझे बताइए 20 के बराबर 20 आ गया नहीं आ गया। तो जिस ऑप्शन में 20 के बराबर 20 आ जाए तो हमारा वही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, बी। तो जिस ऑप्शन में यानी हमने बी ऑप्शन से चेक किया तो 20 का क्या है, सही है। आप सी चेक करने की कोशिश करें, डी चेक करने की कोशिश करें, देखिए दोनों गलत आएंगे, आप खुद करें उनको, ठीक है, आपका खुद का होमवर्क है। लेकिन इसका आंसर क्या है, बी। आप तरीके से करने की कोशिश करें तो आपका आंसर जिसमें मिले वही हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी इज़ द करेक्ट आंसर करने की कोशिश करें आप, और इसे नोट डाउन करें। तो कर लिया सभी ने, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आज के आसान आसान क्वेश्चंस आपको देखे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो आज की क्लास में आपको, ठीक है। तो इसे हटाते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, इसमें वेन डायग्राम में प्रदर्शित करना है, ठीक है, वेन आरेख बनाना है। किस किस का, सबसे पहले आपको दिया हुआ है लैंग्वेज में यानी भाषा, फिर क्या दी हुई है, हिंदी, फिर क्या दी हुई है, मलयालम। देखिए ये हिंदी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है और कुछ होती है, ये कोई नृत्य होता है, क्या है ये, हिंदी एक लैंग्वेज है यानी एक भाषा है। और मुझे बताइए मलयालम क्या है, कर्नाटक उधर की साइड साउथ की जो, ये क्या है एक आपके सामने, ये भी लैंग्वेज है। यानी ये दोनों ये आपस में क्या है, दोनों लैंग्वेज हैं, और ये खुद ही लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो मुझे बता दीजिए कल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन यहाँ आपको कराया नहीं कराया। परिवार के अंदर पुत्र और पुत्रियाँ थी, तो उसमें परिवार को आपको क्या मान लीजिए, भाषा मान लीजिए, और ये पुत्र मान लीजिए पुत्री मान लीजिए, यानी अलग अलग हैं दोनों, आप एक साथ टच नहीं कर सकते। मलयालम अलग है और हिंदी अलग है, ठीक है, तो हम दोनों को अलग बनाना होगा गोला। तो अगर हम ये भाषा माने, ये हमारा कोई भाषा है, ठीक है, तो भाषा में ये क्या है, इसमें भाषा में अंदर हिंदी है, भाषा के अंदर आती है हिंदी, और मलयालम भी किसके अंदर आती है, मलयालम भी किसके अंदर आती है बच्चों, किसके अंदर आती है, भाषा के अंदर। तो अब ये जिस ऑप्शन में वो आपका सही हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। अब कैसा इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये फर्स्ट में आपको ऐसे बना दिया, भाषा दे दी, फिर ये दे दिया, तो आप इस प्रकार रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे रिलेट करना हुआ आपके सामने क्वेश्चन है। बी में भी आपको एक अलग बना दिया, किसी को भी एक अलग नहीं मान सकते। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी है। तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में सभी को आया होगा कि सी कैसे करेक्ट आंसर है। भाषा है, भाषा के अंदर ही हिंदी होती है, और भाषा मलयालम भी होती है और हिंदी भी होती है, तो यानी भाषा के अंदर ही है दोनों। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड नंबर का थर्ड आंसर, ओके, यानी सी। तो नोट डाउन करें इसे, सभी समझते हुए नोट डाउन करें।
या स्क्रीनशॉट लें, बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो आपके अनुसार। तो कर लिया आप सभी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपका। देखिए इसे हटाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 4 लिखा हुआ है आपके सामने, एनालॉजी का इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, 5/6 और अनुपात 121, ठीक है। और इधर लिख दिया 8/9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। मुझे बताइए अगर हम ए को बी से रिलेट करें तो सी को किस प्रकार डी से इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किस टॉपिक में कराया था, एनालॉजी, यानी हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया। तो ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो हमने सादा कंप्लीट करा दिए थे। जितने टॉपिक कंप्लीट कराए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक भी टॉपिक आपका अनइम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अभी तक जो टॉपिक्स कंप्लीट हुए सारे मैंने वो टॉपिक सबसे पहले कराए हुए जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दो वेन डायग्राम वगैरह का है वो हमने नहीं कराया, ठीक है। एक क्लास का वो टॉपिक है, लेकिन हमने उसकी हिंट आपको बता दी किस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं उसमें, ओके। तो आपको इससे देखिए इसको इससे रिलेट करना है, यानी अनुपात को अनुपात से रिलेट करते हुए इसको इस अनुपात से रिलेट करना है। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो इस संग 5/6 से आपको 121 बनाना है। तो 121 आपको आसानी से सभी को याद होना चाहिए कि ये क्या है, 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 121 नॉर्मली 11 का स्क्वायर आता है हमारे डायरेक्ट दिमाग में, यानी अपनी जो माइंड है इसमें डायरेक्ट सबसे पहले आपको पता है कि 121 देखते 11 का स्क्वायर होना चाहिए। तो आप 5 और 6 से किस प्रकार 11 बना सकते हैं। अगर हम 5 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 11, और हम 11 का स्क्वायर ही कर दें तो क्या आ जाएगा, 121। आसान क्वेश्चन है नहीं है। देखिए अगर हम इस 5 को 6 में ऐड करें तो क्या आता है, 11, और इसका स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, 121, ठीक है बच्चों। तो हम यही तरीका हम क्या लगा देंगे इसमें, अगर इनसे 121 बनाया तो इससे किस प्रकार हम आंसर निकालेंगे। तो 8 + 9 यानी 17, और उसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 289। किस ऑप्शन में 289 है बताइए, किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 145, सेकंड में 300, थर्ड में दिया हुआ है 289 और फोर्थ में दिया हुआ है 356। तो आंसर इसका क्या है, सी नंबर आंसर है। बताइए क्वेश्चन हमें समझ में आया या नहीं आया। आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, इसे नोट डाउन करें। करें नोट डाउन करें इसे। कर लिया सभी ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि हम कूट भाषा में किचन को लिख दें LKWGMKU, तो हम शैम्पू को किस कूट भाषा में लिखेंगे। ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं। आंसर निकालने की कोशिश करें आप सभी, करें क्वेश्चन करें। और आप इन मैच वगैरह में फालतू का टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। कोई जीत रहा है कोई हार रहा है उससे हमें कुछ नहीं करना, आपको अपनी मेहनत करनी है, ओके। वो तो जीत जाएंगे फिर हार जाएंगे, उनके तो पैसे उतने ही आने हैं, आपको नहीं देगा कोई। अपनी मेहनत पर जोर दें आप, ठीक है। कर लिया क्वेश्चन, छोड़े बात छोड़े, पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। लिखा हुआ है कि अगर हम किचन है के लिखी हुई है, किचन को कैसे लिखते हैं, KITCHEN, उसे इसने लिख दिया LKWGMKU।
तो हम सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट से रिलेट कर दिए। ये देखिए एक आ जाए ना, एक को एक से रिलेट करना है आपको, तो नीचे दे दिया कि सेकंड को आपको नोट कूट भाषा में बताना है। तो जैसा फर्स्ट से फर्स्ट रिलेट हो आप उसको भी उसी प्रकार से, यानी लॉजिक लगना चाहिए फर्स्ट से फर्स्ट, तो उसी हिसाब से आपका आंसर निकाल दीजिए सेकंड से भी। ठीक है, क्या आया? सबसे पहले इसकी कोडिंग आप सभी को याद होनी चाहिए। ये किस पर आता है? 11 पर, ये 9 पर, ये 20 पर, ये 3 पर, 8 पर, 5 पर और 14 पर। बताइए सभी को याद है या नहीं है? ये किस पर आएगा? 12 पर, 11 पर, 23 पर, 7 पर, 13 पर, 11 पर और 21 पर। तो फर्स्ट को फर्स्ट से रिलेट करें तो कितना प्लस हो रहा है? प्लस का 1। और इसको इससे रिलेट करें तो 9 से 11 करें हम, स्पेलिंग सही है, L है 12, फिर क्या है, इसको इससे रिलेट करें, सही है हमारा। ठीक है, 11 को हम 12 से रिलेट करें तो +1 हुआ। ठीक है, और अगर 9 को हम 11 से रिलेट करें तो कितना क्या है इसने? प्लस का 2। और 20 को 23 से रिलेट करें तो क्या आएगा? प्लस का 3। ठीक है, और इसको हम इससे रिलेट करें तो कितना आएगा? प्लस का 4। 8 को 13 से प्लस का 5। ठीक है, और हम 11 से रिलेट करें तो प्लस का कितना हो जाएगा? 6। और हम 14 को 21 से करें तो 14 में कितना ऐड करें? 21 आ जाए, प्लस का 7। बताइए क्वेश्चन में लॉजिक हुआ या नहीं हुआ? +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। आया समझ में क्वेश्चन? तो हम शैम्पू को भी क्या लिख देंगे? स्पेलिंग क्या है शैम्पू की? SHAMPOO। ओके बच्चों, सबसे पहले कोड लिखें 19, 8, 1, 13, 16, 15 और 15। सबसे पहले 19 में कितना ऐड करें? प्लस का 1। तो 19 में +1 कर दें तो नीचे लिख रहा हूँ मैं 20। फिर 8 में 2 ऐड करें तो 10। 1 में 3 ऐड करें 4। 13 में कितना ऐड करना है? 4। 13 में 4 यानी 17। इसके बाद 16 और 5 21। 16 और 5 21 हुए। फिर 16 और 15 और 6 21 और 15 और 7 22। बताइए अब इनके आप लेटर लिख सकते हैं कोड के, जो नंबर दिए हुए इनके लेटर्स क्या होंगे? T, J, D, Q, U, U और V। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? सभी देखें, वही आपका आंसर है। किस में है? ये ऑप्शन नंबर आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कि TJDQWV, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, 101 से इसको रिलेट करना था और इसको इससे। पेन भी आवश्यकता उठाने की नहीं है इसमें। 11 से 12 हुआ, 9 से 11 हुआ, +1 हुआ, फिर +2 हुआ, +3, +4, +5, +6, +7, आगे भी प्लस से कर देते प्लस का 8। ओके, तो वही तरीका हमने +1, +2, +2, +3, +5, +6, +7 लगा दिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसे नोट करें। कर लिया सभी ने? हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको असंगत को छांटना है, यानी क्लासिफाइड करना है। तो किस टॉपिक से आया? क्लासिफिकेशन टॉपिक से। क्या है? फर्स्ट में दिया हुआ है ईगल, यहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ इसे, ईगल के सामने लिख दिया झपट्टा। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? सुअर को सुकरशाला। सी ऑप्शन राजा का महल।
डी ऑप्शन में पक्षी से घोंसला। ठीक है, तो ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो तीन तो समान है इसमें और एक अलग है, वो देखना है। तीन व्यक्ति तो एक विचारधारा क्या है और एक अलग विचारधारा का है, यानी अलग को हम छांट सकते हैं उसमें से। तो इसमें कौन सा आपको अलग देखने को मिल रहा है वो बताना है आपको। देखिए, अब मुझे बताइए, जो पंछी है इसके रहने की जगह क्या होती है? क्या होती है? घोंसला। सही है, घोंसला होती है ना। सेकंड में आ जाइए, राजा। राजा कहाँ पर रहता है? उसके निवास स्थान क्या होता है? उसे बोलते हैं हम महल। यानी दोनों ऑप्शन सही हुए, इनमें से अलग नहीं हो सकता। मुझे बताइए, जो सूअर है उसके जो रहने की जगह है वो क्या होती है? आप सभी को याद होना चाहिए, सूकरशाला। ओके, तो सूअर जो ज़्यादातर जैसे गाय की गौशाला बोलते हैं, तो सूअरों की जो जगह बोलते हैं रहते हैं वहाँ पर, वो उसे बोलते हैं सूकरशाला। ठीक है, तो पक्षी के रहने का स्थान घोंसला, राजा के रहने का स्थान महल, सूअर के रहने का स्थान सूकरशाला। मुझे बताइए, ईगल नाम की एक पक्षी होती है, उसके रहने का स्थान झपट्टा। झपट्टा क्या बोलते हैं? यानी आप किसी पर, जैसे आप एकदम से किसी पर पीछे से हाथ रखा, ठीक है, उसे पता नहीं चला, आपने अचानक से उस पर क्या कर दिया, हाथ वगैरह रखा, तो यानी झपट्टा मारा उस पर। तो झपट्टा मारने का यानी ये तो इसका क्या है? पंछी ने किसी भी, आप जैसे खाना खा रहे हो, आपके हाथ में कोई रोटी का टुकड़ा है, ऊपर से ईगल आया, पक्षी आया, और आपको उसने क्या किया, आपने एकदम से उसमें और आपने झपट्टा मार दिया आपके हाथ पर, तो उसे क्या बोलते हैं? झपट्टा, और वो रोटी लेकर चली गई। तो ये उसके रहने का जगह है, या उसको झपट्टा यानी उसका एक प्रहार के रूप में बोला जाता है इसे। तो ये तो क्या है? आपका प्रहार के रूप में बोला जाता है। ये तीनों आपके एक निवास स्थान है, सामने जो दिए हुए हैं वो निवास स्थान है, तीनों आपस में रहने की जगह। सूअर के रहने की जगह ये, राजा के रहने की जगह ये, पक्षी के रहने की जगह ये, लेकिन ये इसके रहने की जगह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आया होगा समझ में? आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 है शायद ये, तो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर ए ऑप्शन है, तो कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी। देखिए, देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को लाइक कर दें, सभी के साथ शेयर करिए, ये आपका कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ये कोई आकृति दी हुई है, ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, बन रही है जैसी। ऑप्शंस भी दिए हुए इसमें, ऑप्शन मैं बना देता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा होगा उसमें। बी में दिखा हुआ है सी में क्या है? डी में क्या है? अब जो ये आकृति ये दी हुई है, ये अंदर इसमें जो ये आकृति है, इन चारों में से किस में एम्बेडेड है, यानी किस में निहित है, अंतर्निहित है, वो आपको बताना है। ऊपर भी लिखा हुआ क्वेश्चन, तो देखिए किस में अंतर्निहित है बच्चों ये। इसमें मुझे बताइए, ये आकृति क्या ऐसे करके और यूं इसमें दिख रही है, ये ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर लाइन होती तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन में है, लेकिन इसमें लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत, इसमें तो हो भी नहीं सकती। इसमें देखिए, इसमें ऐसे तो बन रहा है, ये ऐसे आप तिरछा कर दीजिए, कैसे भी होना चाहिए, लेकिन अंतर नहीं तो होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल सीधा खड़ा का खड़ा ही रहे, हमें चाहे ऐसे घुमा दे ऐसे घुमा दे, लेकिन ऐसा कैसा दिखना चाहिए हमें, ठीक है, यही एम्बेडेड का मतलब होता है। इसमें ऐसे तो दिख गया एक तो, लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमा देते तो हमको मिल जाता हो, लेकिन इसमें नहीं है, तो बचा ऑप्शन डी। इसमें देख लीजिए, आपको इधर इसको यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, मैं काट रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इस बीच वाले को देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें लाइन को,
ठीक है, यानी इस लाइन को ऐसे लेके आ जाएं, इस लाइन को ऐसे, और इनको इधर की साइड, इसको इधर की साइड। मुझे बताइए ये ऊपर सेम है या नहीं, सेम है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी। इसे हटाइए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 7 एम्बेडेड फिगर्स का। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आप घबराने की कोशिश ना करें। तो हमारा टारगेट 25 का, हम 25 पर ही फोकस करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट करें, इसे नोट डाउन आप एक बार। कर लिया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी हुई है 50, 49, 71, नहीं 47, 44, 40, 35 और आपका लास्ट दिया हुआ है 22। ये क्वेश्चन आपका खुद घर से करें। ऑप्शंस 30, 27, 29 और 25 हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का। ये आज का आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आज नंबर क्वेश्चन है, वो होमवर्क है आपका। ठीक है, वीडियो पॉज करके करें, आप कैसे भी करें, इस क्वेश्चन को समझते हुए आंसर दें इसका। ठीक है, बिल्कुल आसान है 8 नंबर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, आपको इनकम्प्लीशन ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन आपको आसानी से दिख रहा होगा। ये कैसे बनाया हुआ है इसे। ओके बच्चों, ऐसे करके ऐसी एक आकृति है। ओके बच्चों, किसमें? 9 नंबर में। और आपको इसकी जगह बनाना है। ठीक है, तो मुझे बताइए, इसको पूरा करते हैं। ये देखिए, ये भी एक जैसा दिख रहा होगा आपको, इतना सा टुकड़ा। देखिए, मैं इसको अलग बना दूंगा। ठीक है, इस प्रकार जैसे हमने इसे अलग बनाया तो ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। ठीक है, अगर हम इसको बनाएंगे तो ये इसके ऊपर ऐसा कैसा बनेगा, इन्हें ऐसे 4 टुकड़े होने चाहिए आपके इसमें। तो 3 टुकड़े तो आपके आसानी से हैं, दिख रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन में चौथा टुकड़ा निकालना है। तो हम चौथा टुकड़ा कैसे निकालेंगे, देखिए। ठीक है, आप इसको पूरा करें तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इसको पूरा करें तो ये ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ पर ये आ गया। और इसे हम क्या कर देंगे, ऐसे, और इसमें भी 3 लाइन खींच देंगे, सभी कॉर्नर्स पर है। तो ये आकृति आपकी क्या है, इसमें खाली दी हुई है, यानी आपको पूछी हुई आकृति क्या है ये। तो क्या है वो आकृति, ऐसे करके 3 दिए हुए हैं, फिर ऐसे घुमाया हुआ है, फिर ऐसे करके ऐसे। अब ये किस ऑप्शन में वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, ऐसे तो करके दे दिया लेकिन ये अंदर वाला सर्किल पूरा नहीं किया। ऑप्शन ए गलत। सेकंड में देखिए, आपका ये भी दिया हुआ है, ये भी बनाया हुआ है, नीचे 3 लाइंस भी खींची हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, सही है। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन नंबर बी। हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 10 क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन। इसे स्क्रीनशॉट लें आप इसका आंसर का। कर लिया सभी ने, आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि एथलेटिक्स स्टेडियम से संबंधित है तो स्केटिंग निम्न ऑप्शंस में से किससे संबंधित होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 10 में जो एथलेटिक है, एथलेटिक किससे संबंधित किया हुआ है इसने, स्टेडियम से। ठीक है, अगर एथलेटिक्स स्टेडियम से संबंधित है
तो स्केटिंग किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा हुआ है। मुझे बताइए एथलेटिक्स क्या होते हैं, जो रनिंग वगैरह करते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, ठीक है, भाला फेंकते हैं और गोला वगैरह, जो ये सारे उसको क्या बोला जाता है, एथलेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, जो एथलेटिक्स है, जैसे आप नीरज चोपड़ा को देखा, वो एथलेटिक्स है। तो ये जो एथलेटिक है ये कहाँ पर होते हैं, स्टेडियम में रनिंग वगैरह करते हैं, ऊंची कूद लंबी कूद किस में करते हैं, ये इनका खेलने का स्थान क्या है, स्टेडियम है। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है कि स्केटिंग खेल होता है, जो स्केटिंग जो गेम है वो किस जगह खेला जाता है। देखिए ग्राउंड और स्टेडियम तो एक ही बात है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में ट्रैक, ट्रैक किसको बोलते हैं, जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो जो लड़के रनिंग करते हैं, जो ये गैप होता है इसको क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। तो ये तो ट्रैक स्टेडियम के अंदर का भाग हुआ, ये नहीं हो सकता। फोर्थ में दिया हुआ कोर्ट, कोर्ट क्या होता है, जब आप बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, टेनिस वगैरह खेलते हैं, जब आपको अंदर का जो स्टेडियम को होता है उसे कोर्ट बोलते हैं। और जो रिंग है, ये जो रिंग बोलते हैं आप, इस रिंग है इसे क्या बोलते हैं आप, स्केटिंग के खेलने की जगह होती है। ठीक है, जैसे एथलेटिक्स स्टेडियम में खेलते हैं, तो ये किस में खेलते हैं, रिंग में खेलते हैं। ओके, तो एक स्केटिंग नाम का गेम है, वो किस में खेला जाता है, रिंग के अंदर खेला जाता है। किस ऑप्शन में रिंग है, सी ऑप्शन में, तो सी इसका क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के सारे ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका बनने लायक नहीं। आ सकते हैं हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर जाएं। और मान लो कोई नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए वो आपसे ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो हर तरीके के क्वेश्चन हमें देखने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के 10 क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। कल हम और स्टैंडर्ड्स अच्छा रखेंगे, तो सबसे पहले इसे नोट करें। ओके, फिर आगे की गल्ला करते हैं आपके साथ। कर लिया सभी ने, हटाता हूँ उसे। देखिए क्वेश्चन भी हटाया, इसको भी हटा दिया। आज आपकी क्या हुई कंप्लीट, अंतिम प्रयास है नाम की हमारी एक सीरीज चल रही है, किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, अंतिम प्रयास नाम की अपनी सीरीज में अपने कितने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए आज, सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट। ओके, आपको कितने का टारगेट होना चाहिए, 25 के 25 का टारगेट बनाना है। ठीक है, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है उसमें हम 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो सही भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट हमारा इसका हुआ सेकंड कंप्लीट आज। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका थर्ड का देखेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और अपनी प्रैक्टिस करते रहें और सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दें। ठीक है, इसको तो आप, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, ठीक है, किसी और की क्लास देख रहे हैं आप रीजनिंग की, आपकी चॉइस। ठीक है, जो भी क्लास आप रीजनिंग की देख रहे हैं वहाँ से देख कर आप प्रैक्टिस कीजिए। इतना टाइम बहुत है रीजनिंग में। ठीक है, इससे ज़्यादा आप टाइम ना दीजिए, और अन्य सब्जेक्ट्स मैथ, हिंदी, फिजिक्स और इंग्लिश, इन पर आप ज़्यादा फोकस करें, जीके पर फोकस करें। आपकी सबसे ज़्यादा वीकनेस किस में होती है हर बच्चे की, जीके में। ठीक है, तो जीके को आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके जाना है आपको। ठीक है, जीके एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से भी पूछ सकता है, आप सभी को पता होगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता होता है। ठीक है, तो आज की हमारी हुई क्लास कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। और आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ, और वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आज की अपनी अंतिम प्रहार की सीरीज़ का सेकंड प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को जो आज ही अपने चैनल को जुड़े हैं वो एक बार तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट भी देखें, और अपने पिछले टॉपिक्स पर भी, जो आपका क्वेश्चन में कि सर कैसे आया, तो आप पिछले टॉपिक में से आप पर भी ढूंढ सकते हैं कि उसमें किस प्रकार हमने कंसेप्ट से तरीका समझाया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।